हेलो साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्टडी नंबर 1 क्लासेज में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को चुन चुन के ले आ रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर एक क्वेश्चन की बात करेंगे और क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम उन सभी क्वेश्चनों का अध्ययन बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन का देखते हैं। आज है 27 सितंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने उन सभी क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्यूएस की ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021 में विश्व के टॉप 50 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में देश के कितने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को स्थान मिला है? यानी हमारे भारत में कितने इंस्टीट्यूट को स्थान मिला है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को स्थान मिला है। कौन कौन से को? एक मिला है आईआईएम अहमदाबाद और एक मिला है आईआईएम बेंगलोर। किसको मिला है? एक मिला आईआईएम अहमदाबाद और एक बेंगलोर को। क्या मिला है? इस रैंकिंग लिस्ट में आईआईएम अहमदाबाद को 31वीं रैंकिंग कितनी मिली है? 31वीं। और बेंगलोर को कितनी रैंकिंग मिली है? 35वीं स्थान मिला है क्यूएस की ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021 में विश्व के टॉप 50 देशों में। ये हमारे अहमदाबाद और बेंगलोर को रैंकिंग मिली है। लेकिन कोलकाता की रैंकिंग है 51वीं। कितनी? 51वीं। इसलिए टॉप 50 में उसका स्थान नहीं मिला। अब इस क्वेश्चन के बारे में हमने इतना पढ़ा। क्वेश्चन की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, पीडीएस ने कंबोडिया के लैंडमार्क्स ढूंढने में काम में लगे एक अफ्रीकी चूहे मगवा को बेवरी अवार्ड के तौर पर किस मेडल से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गोल्ड मेडल से। किसे? गोल्ड मेडल से। यानी यूके की पीपुल्स डिस्पेंसरी फॉर सिक एनिमल्स यानी पीडीएसए ने हाल ही में कंबोडिया के लैंडमाइन ढूंढने में काम में लगे एक अफ्रीकी चूहे मगवा को बेवरी अवार्ड के तौर पर गोल्डन मेडल से सम्मानित किया है, जो सिर्फ 8 साल का है। कितने साल का? सिर्फ और सिर्फ 8 साल का है। और ये मगवा 30 मिनट में एक टेनिस कोर्ट के बराबर इलाके में सर्च कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे किसकी? कंबोडिया की। किसकी? कंबोडिया की। कंबोडिया की राजधानी कौन सी है? फोनोपनह। कौन सी है? फोनोपनह। और कंबोडिया की मुद्रा क्या है? कंबोडियन रियल। क्या है? कंबोडियन रियल। और कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन है? हुन सेन। कौन है? हुन सेन। कौन है? हुन सेन। बात आती है हमारे किसकी? यूके की। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। राजधानी लंदन। क्या है? लंदन। और मुद्रा पाउंड स्टेलिंग। क्या? पाउंड स्टेलिंग। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टेलिंग। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। इस क्वेश्चन के बारे में इतना अध्ययन किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा पोषक विज्ञान और उन्नति पर आधारित राष्ट्रीय वेबिनार का शीर्षक क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पोषक आहार। ऑप्शन नंबर 4, पोषक आहार। यानी इसमें हुआ पोषक आहार में इसका था कि इस वेबिनार में विशेषज्ञ और शोधकर्ताओं और नैदानिकी पोषक विशेषज्ञ सर्जन और योग वे प्राकृतिक चिकित्सा के चिकित्सकों ने भाग लिया था। किस किसने भाग लिया था? शोधकर्ताओं ने और नैदानिकों ने, विशेषज्ञों ने, सर्जरी ने, योग ने, प्राकृतिक चिकित्सक ने भाग लिया था। अब बात आती है हमारे किसकी? आयुष मंत्रालय की। किसकी? आयुष मंत्रालय की। तो आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्रीपद यसो नाइक। कौन है? श्रीपद यसो नाइक। ये है हमारे आयुष मंत्रालय के मंत्री। और आयुष मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर सन 2014 में। कब? 2014 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। आयुष मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, डिजाइन और फैशन की विश्व की मशहूर हस्ती
को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सलाहकार नियुक्त किया है। किसको? इसका सही उत्तर होगा सुनील सेठी को। किसको? सुनील सेठी को। डिजाइन और फैशन की विश्व की मशहूर हस्ती सुनील सेठी को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सलाहकार नियुक्त किए हैं। वे भारत और विदेशों में खादी के प्रचार के साथ साथ तैयार कपड़ों के क्षेत्र में नवीनतम डिजाइनों के बारे में आयोग को सलाह देंगे। कार्यकाल कितना रहेगा? 1 वर्ष का। कितना रहेगा? 1 वर्ष का। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA का कौन सा सत्र को संबोधित किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 75वें सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को 75वें सत्र को क्या किया? संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत को 130 करोड़ से ज्यादा लोगों की तरह से प्रत्येक सदस्य देश को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारत को इस बात का बहुत गर्व है कि वो संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक देशों में एक है। अब बात आती है हमारे संयुक्त राष्ट्र महासभा की। किसकी? संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA की। तो UNGA के मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और संस्थापक है संयुक्त राष्ट्र। कौन है? संयुक्त राष्ट्र। और UNGA की स्थापना कब हुई थी? सन 1945 में। कब हुई थी? सन 1945 में। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? विकन बोजीर। कौन है? विकन बोजीर। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना के दूसरे चरण के तहत 670 इलेक्ट्रॉनिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, फेम इंडिया योजना। केंद्र सरकार ने हाल ही में फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत 670 इलेक्ट्रॉनिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। इस चरण के तहत कहाँ पे मंजूरी, कहाँ कौन सी दी है? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए 670 इलेक्ट्रॉनिक बसों को मंजूरी दे दी है और मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और गुजरात में 241 इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन, आज है हमारा 27 सितंबर। क्या है? 27 सितंबर। और 27 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, विश्व पर्यटक दिवस। कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। और विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब हुई थी? सन 1980 में। कब हुई थी? 1980 में। अगला क्वेश्चन, IPL में दिल्ली कैपिटल्स किस टीम को 3 देशों में हराने वाली पहली टीम बन गई है? सही उत्तर होगा चेन्नई सुपर किंग। कौन सी? चेन्नई सुपर किंग। IPL में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 44 रन से हरा दिया है और इस जीत के साथ ही दिल्ली की टीम चेन्नई को 3 देशों में हराने वाली पहली टीम बन गई है। जब भी क्वेश्चन में पहली नाम आ जाता है वो क्वेश्चन मोस्ट बन जाता है। तो ये क्या है? टीम 3 देशों को हराने वाली कौन सी पहली टीम बन गई है। साथ ही इस मैच के दौरान चेन्नई की फाफ डू प्लेसिंग ने IPL में अपने 2000 रन पूरे किए। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुदाय अभ्यास का शुभारंभ देश के पश्चिमी तट पर 26 से 28 सितंबर में किया जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, जापान। भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय समुदाय अभ्यास के 4थे संस्करण का शुभारंभ देश की पश्चिमी तट 26 से 28 सितंबर में किया जा रहा है। किसके मध्य? चीन के मध्य। अगला क्वेश्चन, नेशनल आइटिंग स्कीम के फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला कौन सा देश हाल ही में विश्व का पहला देश बन गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सिंगापुर। कौन सा? सिंगापुर। नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला सिंगापुर हाल ही में विश्व का पहला देश बन गया है जो बायोमेट्रिक जांच से देश के लोगों को प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह की सुरक्षा सुविधा मिलेगी। अब बात आती है हमारे कहाँ की? सिंगापुर की।
तो सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुरी डॉलर। क्या है? सिंगापुरी डॉलर। और सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? ली सियन लुंग। कौन है? ली सियन लुंग। कौन है? ली सियन लुंग। और सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? हलीमा याकूब। कौन है? हलीमा याकूब। हमने बात कर ली 27 सितंबर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बने थे, उन सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से अध्ययन कर लिया और हर एक क्वेश्चन को जितने क्वेश्चन के अंदर बन रहे थे उन सभी क्वेश्चनों का अध्ययन किया।